मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है 3x/2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2। तो हम लोग का काम ये है कि ये जो फ्रैक्शन में लिखा रहता है ना, इसको पहले सॉल्व करके हटा लें। मतलब ये नीचे सेम करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इसके पास मल्टीप्लाई होगा 9x, 2 इसके पास मल्टीप्लाई होगा 10y इक्वल टू -2। ध्यान से देखेंगे तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। ये 2 इधर आ जाएगा, 6 के साथ 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये इक्वेशन बन गया हम लोग का। अब हम लोग को जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बोला गया है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन क्या बोलता है कि यहाँ से किसी एक चीज़ का वैल्यू निकाल लीजिए। एक चीज़ का वैल्यू निकालना मतलब मान लेते हैं कि हम यहाँ से निकाल देते हैं x का वैल्यू, 10y पॉजिटिव हो गया, x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। ठीक है। अब यही चीज हम लोग के पास एक और इक्वेशन दिया गया है जो कि लिखा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। यानी कि यहाँ पे भी वही काम करेंगे, नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को x के पास ले जाएंगे और 3 को y के पास, और ये हो जाएगा 13/6। और ध्यान से देखिए तो ये 6 अगर इधर आएगा तो ये 13/6 इंटू 6 हो जाएगा। ये है 2x प्लस 3y, यानी कि ये जो 6 है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। और हम लोग देखें अभी इक्वेशन 2 निकाल के रखे हैं, क्या है इक्वेशन 2 में x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 विद इन ब्रैकेट, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब देखो सोचो कि 2 अंदर जाएगा तो क्या होगा -24 प्लस 20y, और डिवाइड में कितना है 9 है, प्लस में 3y है। अब हम लोग को पता है कि बिना एलसीएम लिए हुए हम लोग नहीं कर सकते उधर कुछ, ऐसा नहीं कि 9 को उठा के उधर लेके जाएंगे, नहीं होगा ऐसे। ठीक है, पहले क्या करना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 9, यहाँ लिखा हुआ माइनस में 24 प्लस 20y, और ये हो जाएगा प्लस में 9 3 से 27y इक्वल टू 13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसके पास चल जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 27y, 19 को 13 को 9 से इंटू करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि इन दोनों को ऐड आराम से किया जा सकता है, जो कि बन रहा है 47। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन 9 3 27 का 7, ठीक है, 27 का 7 कर दिए, 9 1 9 और 2, 9 और 2 11, 117। ये 24 उधर जाएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा, ऐड कर देंगे, 7 और 4 11 का 1, 1 कैरी के, 2 प्लस 1 3 और 1 4, 141। ये जो 47 था उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 3 का टेबल में अगर ध्यान दे तो 3 का टेबल में ये पूरा कट रहा है, यानी कि y का वैल्यू कितना है 3 आया। अब सोचो ये जो 2 था, अगर हम यहाँ पर ये बनाने के बाद, ठीक है, ये बनाने के बाद लिखेंगे फ्रॉम 2 में क्या था x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 था, और y का वैल्यू कितना है 3 आया, इसको लिख देंगे -12 प्लस 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9। 10 इंटू 3 कितना होता है 30 डिवाइडेड बाई 9, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 12, 30 में से 12 माइनस कर रहा है 8 हो जाएगा, और ये हो गया कितना 2, 2 में से 1 18, 18/2 सॉरी 18/9, 9 2 18, यानी कि x का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से बना लेना। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर भी है जो 4th नंबर क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और एक इक्वेशन दिया हुआ है 0.4 प्लस 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो हम लोग का काम यहाँ पर ये होगा कि सबसे पहले डेसिमल को हटाओ, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ डेसिमल हटेगा 10,
यहाँ डेसिमल हटेगा 10। अब देखो ये हो गया 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 10, 13/10। हमको पता है कि 10 उधर जब जाएगा तो कटेगा, तो उससे अच्छा हम नीचे नीचे काट देंगे। ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब ये बन गया इक्वेशन 1। इधर भी इसको सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन 2 बना लेंगे। यहाँ डेसिमल हटाएंगे, फिर से डेसिमल जैसे ही हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, यहाँ डेसिमल हटाएंगे 10 लगेगा, यहाँ डेसिमल हटाएंगे 10 लगेगा। अब हम लोग को पता है कि इसका एलसीएम आने वाला 10, और ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। काटने का काम कट गया, क्या बचा हम लोग के पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये बन गई इक्वेशन 2। अब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ेंगे। जैसे हम पकड़ते हैं फ्रॉम 1 में क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 दिया हुआ है। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन 3 बन गया। अब लिखेंगे फ्रॉम 2 में पुट कर देंगे, ठीक है 2 में पुट करेंगे। 2 में कितना लिखा हुआ है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब पुट कर रहे हैं कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू। यहाँ x की जगह में 4 लिखें, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब सॉल्व करेंगे, ध्यान देते ये 2 से कट रहा है, काट दो। 2 बचा तो 2 को अंदर कर देंगे, 13 2 ज़ा 26 माइनस 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे कितना है प्लस में 5y है और यहाँ है 23। अब इसको ध्यान से देखें तो ये बन रहा है क्या -1, कितना आ रहा है -y। ये 26 पहले से यहाँ पर है, उठा के उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस में 26 हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो -3 बचेगा। दोनों में माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, इसमें भी 3 आया। जब y का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पुट करेंगे किसमें फ्रॉम 3 में देखो x इक्वल टू लिखा हुआ 13 माइनस 3y बाई 2, तो यहाँ पे y का वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, तो y का वैल्यू रिप्लेस करेंगे 3 इंटू 3, 3 3 9 हो जाएगा। 9 अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा 4, तो जो x का वैल्यू होगा x इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या मिला, एक 3 मिल रहा और एक 2 आ रहा। ये था हम लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन 4 और 6। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और एक इक्वेशन लिखा हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। अब हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम है यहाँ पे कि अगर हम 1 को उठाएं, इसको 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। 11 माइनस 3x हो जाएगा 3y, x का वैल्यू कितना आ रहा है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन 3 होगी। अब ये जो कि इक्वेशन 2 दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, कौन सा x का वैल्यू। यहाँ लिखेंगे 2 विद इन ब्रैकेट 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा -4y इक्वल टू -24। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ध्यान दो, ये 2 को कैंसिल करो, 11 माइनस 3y और ये माइनस में 4y इक्वल टू -24 है। अगर हम लोग को इसको सॉल्व करना है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, -7y हो जाएगा। यहाँ -24 है, 11 उधर चल जाएगा तो -11 होगा, और -11 और -24 मिल के होता है -35। ये माइनस में 7y है। y का वैल्यू चाहिए तो -35, ये क्या है मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 माइनस माइनस कैंसिल किया और 7 5 35, यानी कि y का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को तो x का वैल्यू भी चाहिए ना, तो x का वैल्यू के लिए क्या करना होगा, यहाँ पुट करना होगा। क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, x का वैल्यू दिया हुआ है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, y का वैल्यू कितना 5 है, 5 पुट करते हैं, x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू कितना होगा 11 माइनस 15/2, 15/2, तो x का वैल्यू क्या होगा -4/2। 2 से काटेंगे तो x का वैल्यू क्या आ रहा माइनस में 2 आ रहा है। एक x y का वैल्यू 5 आया और x का वैल्यू क्या आ रहा -2। हमसे क्वेश्चन पूछा है m का वैल्यू mx प्लस 3, ये दिया हुआ है, इसमें m का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम एक काम करेंगे x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करेंगे। y की जगह 5, m लिखे, x का वैल्यू -2 प्लस में 3। अगर 3 को उठा के इधर लेके आए
तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, ये है -2m। तो m का वैल्यू चाहिए, इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, बाई में -2 हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा -1। तो m का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या होगा, -1 हो जाएगा m का आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। लिखा गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो लेट करके लिख लेते हैं, लेट, क्योंकि 2 वेरिएबल वाला पार्ट है इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे लेट द फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल क्या है, एक्स है, और जो सेकंड एंगल होगा, सेकंड एंगल क्या होगा, वाई होगा। अब क्योंकि यहाँ लिख देना सेकंड एंगल, ठीक है, लेट करके लिख देना द सेकंड एंगल। अब हम लोग को बोला है क्योंकि दोनों के सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एज पर क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई मिलकर क्या होगा, 180। सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, 180। और यहीं से हम लोग एक्स का वैल्यू भी निकाल के रख लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है आगे तो जरूरत पड़ने वाला ही है। क्वेश्चन अगेन 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 एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी बोला है क्या, द एंगल एक्सीड्स बाय स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना है, 18 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, 18 है, अच्छा बात है। हम ऊपर में अभी निकाल के लाए हैं क्या, एक्स का वैल्यू दिख रहा है, ये एक्स का वैल्यू निकाले, एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करो, 18 माइनस सॉरी 180 माइनस वाई, ये वैल्यू ना 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई है पहले से, और ये 18 है। अब ध्यान दो कि ये 180 है, ठीक है, ये 2 बार है, y और y 2 बार है, तो 2 बार है तो उठा के उधर लेके जाएंगे तो 2y होगा, यहाँ नेगेटिव में है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, 18 को उठा के इधर लेके आओ, नेगेटिव 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो क्या होगा, 180 में से 18 माइनस कर रहे हैं, यहाँ से कैरी करेंगे 10, 2 हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 162, तो 162 डिवाइडेड बाई 2, वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 81, यानी कि एक नंबर, यानी कि y का वैल्यू जो है 81 आ रहा है। तो दूसरा नंबर क्या होगा, यहाँ पुट करेंगे तो मिल जाएगा फ्रॉम 1, क्या मिलेगा, x इक्वल टू 180 माइनस 81, तो x का वैल्यू कितना आने वाला है, 99। मतलब दो नंबर जो है उसका सम 180 होगा और उसका डिफरेंस कितना होगा, 18 होगा, ये उसका फाइनल आंसर होगा x और y का। नेक्स्ट है अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में क्या लिखा हुआ, फ्रैक्शन बिकम 9/11। तो फ्रैक्शन बोला है तो लेट करके हम लोग न्यूमरेटर में x ले लेंगे और डिनोमिनेटर में y ले लेंगे, ठीक है। तो अब क्या बोला है कोई फ्रैक्शन जो है, यानी कि ये फ्रैक्शन है एज पर क्वेश्चन, फ्रैक्शन में बोला है अगर इफ टू एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, टू दोनों में ऐड कर दो, ऐड कर दिए तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 11 जो इधर है वो इधर आ जाएगा दोनों के पास, तो 11x प्लस 22, और ये वाला इधर चल जाएगा तो 9y प्लस में 18 हो जाएगा। क्या इसको हम लोग को तो x का वैल्यू चाहिए था ना, x का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये 22 को उठा कर उधर लेके जाएंगे, ये 11x हो गया, ये 9y प्लस 18 है, यहाँ -22 हो जाएगा। अब क्योंकि x का वैल्यू चाहिए तो हम लोग को क्या करना होगा, 9y, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, बाई में 11, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट हम लोग का देखना है, हम लोग को फिर से वापस एज पर क्वेश्चन करेंगे इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 के लिए क्या बोला गया, इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर, 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिर से 3 ऐड करना है, एक्स और वाई लिखें, यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 3 इसके पास जाएगा, 6, तो 6x हो जाएगा, 6 3 से 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y प्लस 15। हमको क्या चाहिए था, हमको यहाँ से x का वैल्यू पता है, ये उठा के यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ कितना होने वाला है, 6 विद इन ब्रैकेट 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। अब 6 अंदर जाएगा, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 जा 54, 6 इंटू कर देंगे 24 बाई में 11 प्लस में 18 है, और यहाँ पे क्या है 5y प्लस 15। अगर इसका 11 के साथ एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, 54y माइनस 24 प्लस इसका एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 198, बाई में क्या है 11, ये क्या है 5y और ये क्या है 15, 11 इधर जाएगा दोनों के पास मल्टीप्लाई,
यहाँ पे क्या है, यहाँ है 54y, और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है 198, तो उसमें से 24 को माइनस कर देंगे, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 174 हो जाएगा। ये 11 इधर जाएगा तो 11 5 का 55, और ये इसके पास जाएगा तो क्या होगा 165। अब हम लोग को क्या y का वैल्यू चाहिए, तो इसको उठा के उधर लेके जाएंगे और ये 65 वाला उठा के जाएंगे। 174 माइनस 165 इक्वल टू 55y माइनस 54y। 55 में से 54 यानी कि सिर्फ y बचेगा, और यहाँ क्या इसको माइनस करेंगे तो 5 और 4 9, y का वैल्यू कितना आ रहा है 9 आ रहा है। x का वैल्यू के लिए क्या करना होगा, x के लिए यहाँ पुट करना होगा किसमें, फ्रॉम 1, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11, x इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4/11, x इक्वल टू 9 9 से 81 माइनस 4/11, तो ये कितना हो रहा है 9 9 से 81, 81 माइनस 4/11, 81 माइनस 4 77, 77/11, x का वैल्यू 7, यानी कि जो हम लोग का फ्रैक्शन है x/y था यानी कि 7/9, ये फ्रैक्शन है जिसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड करेंगे तो ये हम लोग का आएगा। नेक्स्ट हम लोग का है 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, 5 years has the age of Jacob, तो लेट ले लेते हैं, लेट द एज ऑफ जैकब का एज जो है वो है x, और उसका जो बेटा है जैकब का सन, जैकब का बेटा का एज है y, ठीक है। तो क्या बोला है 5 years ago, 5 साल पहले का बात कर रहा है, एज पर क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 साल पहले मतलब जैकब का एज भी 5 साल कम था और उसका बेटा का भी एज 5 साल कम था। 5 साल पहले 5 years ago the Jacob age was 7 times that of his son, यानी कि उसका बेटा का एज का 7 टाइम्स था, तो बेटा के एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 अंदर जाएगा, x माइनस 5 7y माइनस 35, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 7y माइनस 35 प्लस 5 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये मिल गया x का वैल्यू 7y माइनस 30, इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब दोबारा एज पर क्वेश्चन करेंगे अगेन, क्या बोला 5 years, अच्छा एक सेकंड, ये वाला सेकंड वाला पार्ट था, ठीक है ना, इसका फर्स्ट पार्ट में कुछ और था। 5 years हैंस, 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब x प्लस 5, जो जैकब का एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगा अपने बेटे के एज से, तो बेटे का एज को भी क्या करेंगे 3 टाइम्स बढ़ा देंगे, सॉरी 5 टाइम्स बढ़ा देंगे, ठीक है। दोनों में 5 5 साल बढ़ाए हैं, ठीक है। जैकब का जो बेटा है वो 3 टाइम्स है, ठीक है, पहले क्या था 7 साल का बताया भी 3 टाइम, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y प्लस 15 माइनस 5, तो यहाँ से x का वैल्यू तो निकाला हुआ है ना, तो हम यहाँ पे काम करते हैं, इसमें डायरेक्ट x का वैल्यू को पुट ही कर देते हैं एक ही बार में। x का वैल्यू कितना है 7y माइनस 30 प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, y को उठा के कर ले 7y माइनस 3y, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना है -25, -25 को उधर लेके जाएंगे तो 15 प्लस 25, माइनस था उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये बचा यहाँ पे कितना 4y, यहाँ कितना बच रहा 25 और 30 और 10 40, तो y का वैल्यू कितना है 40/4, 40/4 मतलब 10, यानी कि उसका बेटा का जो एज है वो कितना है 10, 10 साल है। तो फादर का एज कैसे निकालेंगे, फादर का एज निकालने के लिए इसमें पुट करेंगे, क्या करेंगे फ्रॉम 1, x का वैल्यू 7 इंटू बेटा का एज माइनस 30, 70 माइनस 30, 70 माइनस 30 40, यानी कि x का वैल्यू कितना है 40, जैकब का एज 40 साल है, उसके बेटे का एज कितना है 10 साल है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया।